गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग गणित का अध्याय 11 पढ़ेंगे। 10 को है ना बाद में पढ़ेंगे। अभी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अध्याय 11 है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। ठीक है, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो कि परिमेय संख्या क्या होता है। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है तथा जहाँ p बराबर नहीं है 0, है ना, p बराबर 0 नहीं है और p और q पूर्णांक हो, ठीक है, इसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या जान ही रहे हो। अब है इनका दशमलव में निरूपण कैसे करते हैं। दशमलव निरूपण मतलब जो भी परिमेय संख्या दिया है उसको भाग देंगे और दशमलव में उत्तर लाएंगे, ठीक है। तो शांत और अशांत दशमलव निरूपण देखो। शांत दशमलव किसे कहेंगे? वह संख्या जिसमें भाग की क्रिया पूर्ण हो। सॉरी, ये वाला उदाहरण थोड़ा गलत दे दी हूँ। यहाँ देखेंगे, देखो 15/4, ठीक है, मतलब 15 में हम भाग देंगे 4 का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भाग दी हूँ, देखो ये शांत कैसे हुआ, भाग की क्रिया पूर्ण कैसे हुई बता रही हूँ। देखो ये 15, 4 तिया 12, कितना बच गया 3। अब 3 बचा तो वो तो भाग नहीं जाएगा 4 से, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब ये 30 बन गया। फिर 4 सत्ते 28 करेंगे, 30 में 28 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर 2 क्या होगा, 4 से भाग नहीं जाएगा और हम लोग यहाँ पहले ही दशमलव लगा चुके हैं तो 2 के बाद 0 लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 4 पंचे 20 और यहाँ पे शेषफल हमको क्या मिला, 0 मिला। शेषफल बराबर 0। तो 3.75, 15 में 4 का भाग देने पर हमको क्या उत्तर मिलता है, 3.75 उत्तर मिलता है, जो कि शांत दशमलव निरूपण है। मतलब यहाँ पे और आगे भाग की क्रिया नहीं हो रही है, ठीक है। अब है अशांत दशमलव निरूपण, जिसमें भाग की क्रिया पूरी नहीं होती है। उदाहरण के लिए यहाँ दिया है 1/7, ठीक है। चलो इसको हम लोग करके देखेंगे, बहुत लंबा जाएगा ये। एक को किससे भाग देंगे, 7 से, है ना। तो यहाँ 1 तो भाग नहीं जाएगा 7 से, इसलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। भाग नहीं गया तो यहाँ पे 0 कर दिए। अब यहाँ पे दशमलव लगने के बाद 0 लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, 7 एकम 7, 10 में 7 गया, 3 बचा, ठीक है। अब चूंकि दशमलव लगा चुके हैं तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब 7 चौं क्या होगा, 28, 30 में 28 गया, कितना बचेगा 2। अब यहाँ पे फिर 0 लगाएंगे। अब क्या होगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, 7 या तो 21 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब 20 में 14 घटाएंगे, कितना बचेगा 6। फिर यहाँ 0 लगाएंगे, ठीक है, छोटी संख्या मिल रही है तो। अब 7 अट्ठे क्या होता है, 56, 7 9 63 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 अट्ठे क्या हो जाएगा आपका 56। ये आपका 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। 60 में 56 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। फिर ये 7 से छोटा है तो फिर 0 लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौं 28, 7 पंचे 35, 7 छिक्का 42, मतलब 7 पंचे 35 बार जाएगा, ठीक है। अब 40 में 35 घटाएंगे तो 5 बचेगा। अब यहाँ पे फिर हम लोग 0 लगाएंगे, 50 हो गया। 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। फिर यहाँ पे क्या बचा, 1 आया। एक मतलब ये फिर 10 से यही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ना, कि नहीं होगी, फिर से यही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इतना दूर फिर हमको करना पड़ेगा। 1 आया है क्योंकि हम तो 1 से भाग दिए हैं। तो ये क्या हुआ, अशांत दशमलव निरूपण है। इसमें भाग की क्रिया पूरी नहीं होगी, ये आगे ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अशांत दशमलव का अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण देखो। यहाँ पे एक चीज़ दिया है, अशांत आवर्ती दशमलव
निरूपण। ठीक है, इसमें एक उदाहरण दिया है, देखो कैसे होगा। 1/6 इसको हम भाग देंगे। ठीक है, सॉरी ये 1 है और ये 6 है। 1 है तो 1 तो 6 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए 0.0 लगाएंगे तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। अब क्या होगा, 6 एकम 6, कितना बचा 4। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 40 हुआ, 6 छिक्का 36, फिर बचा 4, फिर 40 हुआ, फिर 6 छिक्का 36, फिर 4 बचा, फिर 6 छिक्का 36, होगा ना। मतलब यहाँ पे बार बार 6 की आवर्ती हो रही है, यहाँ पे बार बार 6 की आवर्ती हो रही है, 6 बार बार आ रहे हैं ना। तो इसको दर्शाने के लिए क्या करते हैं, 1/6 का जब दशमलव निरूपण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.016। अब 6 को तो बार बार हम नहीं लिख सकते हैं, तो उसको लिखने के लिए ना ऊपर में ऐसे डैश लगाते हैं। ठीक है, मतलब 6 के ऊपर डैश है, मतलब 6 बार बार आ रहा है। या फिर डैश नहीं लगाओगे तो 0.16 और यहाँ पे एक बिंदु लगाते हैं। बिंदु मतलब ये 6 की बार बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण कहते हैं। मतलब जिस संख्या का बार बार क्या होता है, आता, वो बार बार दोहराते हैं उस संख्या से, तो वो आवर्ती कहलाता है। और उसको करने के लिए डैश का चिन्ह या फिर बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, समझ में आया। और एक तो लंबा वाला है, उसको बता दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। ज़्यादा भी आवर्ती होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग ये 7 वाला किए ना, 1/7 वाला देखो, ये वाला देखो, आखिरी में 1 आया है ना। अब फिर यहाँ से 10 शुरू करेंगे तो यही चीज़ रिपीट होगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, इतना उत्तर हमको फिर से मिलेगा, 1 4 2 8 5 7, मतलब ये संख्या फिर से मिलेगा। तो इसको ये भी बार बार ये दोहराएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको कैसे अशांत आवर्ती में दर्शाएंगे, 1/7 बराबर क्या हो जाएगा, 0.142857। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको डैश करेंगे। मतलब ये इतनी संख्याएं बार बार क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। या फिर इसको क्या लिखेंगे, 0.142857 है, तो 1 के ऊपर में बिंदु और उसके आखिरी संख्या में ऐसे बिंदु लगाएंगे। मतलब 1 4 2 8 5 7 ये क्या हो जाएंगे, आवर्ती संख्या है, ये बार बार दोहराए जाएंगे। तो ये भी ऐसे इसको चिन्ह लगा के दर्शाया जाता है। आपको जो सुविधा लगता है, ये बिंदु समझ में आता है तो ये बिंदु से करना, और डैश वाला समझ में आता है तो डैश वाला करना। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट आपको प्रश्नावली को कल बताऊंगी। आज इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है।